गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट में एक जाना पहचाना नाम है। उन्होंने एक बेहतरीन बल्लेबाजी के रूप में भारत के लिए खेला है, टेस्ट, वनडे और टी20 में। उन्हें 2024 में टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया, राहुल द्रविड़ की जगह। बीसीसीआई की मंशा में गंभीर परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाना चाहते हैं, यानी सिर्फ बड़े नामों पर भरोसा नहीं, बल्कि जो वर्तमान में परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें मौका देना। आईपीएल में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स में मेंटर की भूमिका निभाई है और उन्हें सफलता मिली है। गंभीर ने कहा है कि उनकी सोच निडर है, जीत के लिए उनका फोकस बहुत ज्यादा है और वो डर से नहीं बल्कि आक्रामक खेलने की संस्कृति बनाना चाहते हैं। तो गंभीर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बात करते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखते हैं। ये एक सकारात्मक पहलू हो सकता है क्योंकि खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। अब आइए देखें उन चिंताओं और आलोचनाओं को जिनकी वजह से बहुत से लोग डरते हैं कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के लिए खतरा भी बन सकते हैं। एक बहुत बड़ी चिंता यह है कि गंभीर की रणनीति बहुत वाइट बॉल यानी टी20 या वनडे की ओर ज्यादा झुक सकती है और टेस्ट क्रिकेट पर उतना ध्यान ना दे। खासकर कुछ विश्लेषकों ने उनकी टेस्ट चयन नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए आज तक ने लिखा है कि लगभग 13 टेस्ट मैचों में से केवल 3 जीत गंभीर के कोचिंग समय में हुई हैं, जो कि एक चुनौती का संकेत हो सकता है। अगर टीम के पास टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक निरंतरता ना हो तो ये राष्ट्रीय महत्व की महत्वाकांक्षाओं को प्रभावित कर सकता है। गंभीर कोचिंग सपोर्ट स्टाफ के चयन में भी विवादों का सामना कर चुके हैं। उनके द्वारा चुने गए फील्डिंग कोच को बीसीसीआई ने इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि बोर्ड को उनके चयन पर आपत्ति थी। ये संकेत दे सकता है कि गंभीर की पूरी टीम उनकी सोच के अनुरूप ना हो और बोर्ड या अन्य वरिष्ठ क्रिकेट अधिकारियों के साथ मतभेद उन्हें रणनीतिक निर्णय लेने में बाधित कर सकते हैं। गंभीर की स्टाइल बहुत स्ट्रेट टॉक वाली है और ऐसा लगता है कि वो कभी-कभी बहुत सख्त भी हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सवालों का सामना किया है और उनकी तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखी गई हैं। यदि टीम में बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी हों तो ये सख्ती टीम क्लाइमेट को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है, खासकर जब खिलाड़ियों और कोच के दृष्टिकोणों में मतभेद हों। चयन नीति में उनकी परफॉर्मेंस आधारित सोच के चलते कुछ पूर्व खिलाड़ियों को डर है कि ये दृष्टिकोण अनुभवहीन खिलाड़ियों को प्राथमिकता देने का रास्ता खोल सकता है। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि गंभीर की स्टाइल सिस्टम या डेटा एनालिटिक्स पर कम निर्भर हो सकती है। कुछ ये मानते हैं कि डेटा विश्लेषण में द्रविड़ काल की तुलना में कमी है। अगर ये सच है तो ऐसे फैसले मैच के दौरान रणनीति और चयन में गलतियां कर सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गंभीर की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगर प्रदर्शन ना हुआ तो उनका पद खतरे में हो सकता है। ऐसी स्थिति में लंबी अवधि की कोचिंग योजना बनाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोच चक्र जल्दी बदल सकता है। अब जब हम गंभीर के फायदे और खतरे दोनों को देख चुके हैं तो ये कहना महत्वपूर्ण है कि बर्बाद करना एक बहुत बड़ा शब्द है और इसे इस्तेमाल करने से पहले हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। गंभीर की सोच वास्तव में प्रभावशाली है, खासकर युवा खिलाड़ियों को मौका देना और टीम में परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर लाना। अगर ये सोच सही तरीके से लागू हो जाए तो भारतीय क्रिकेट को दीर्घकालिक लाभ हो सकता है। दूसरी तरफ उनकी रणनीति और कोचिंग का टेस्ट क्रिकेट पर असर चिंता का विषय है और अगर टेस्ट में उनकी नीतियां विफल रहीं तो ये टीम की प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षाओं पर भारी पड़ सकता है। कोच और बोर्ड के बीच मतभेद, चयन नीतियों में विवाद और प्रदर्शन दबाव गंभीर की सबसे बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। हालांकि गंभीर को क्लच खिलाड़ी के रूप में देखा जाता रहा है और ये गुण कोचिंग में भी महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर बड़े टूर्नामेंट और महत्वपूर्ण सीरीजों में। तो क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया को बर्बाद कर देंगे? मेरा निष्कर्ष यह है, संभावना है, लेकिन ये बर्बादी अनिवार्य नहीं है। गंभीर के पास सुधार लाने की दृष्टि है और यदि उन्हें पर्याप्त समर्थन मिले चुनावकर्ता, बोर्ड और सपोर्ट स्टाफ से, तो वे टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी रणनीति गलत ट्रैक पर जाए, खासकर टेस्ट क्रिकेट में, तो उनकी कोचिंग टीम इंडिया को विकास के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि गंभीर अपनी सोच को टीम के साथ कितना बेहतर तरीके से लागू कर पाते हैं और टीम उसे स्वीकार करती है या नहीं। दोस्तों, ये थे मेरे विचार, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपका क्या कहना है। क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर बर्बाद करने वाले कोच बन सकते हैं या फिर उन्हें समय देना चाहिए क्योंकि उनकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव का पोत है? आप टीम इंडिया की